नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। भारत इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी ले चुका है। तीसरे ओडीआई में भारत क्या चेंजेस कर सकता है, क्या बदलाव कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें जो बात करनी है वो मुद्दा बहुत गर्म है और वो मुद्दा है वनडे क्रिकेट को लेकर। देखा जाए तो भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहा है, लेकिन क्या वनडे पर एक आफत आ गई है? क्या वनडे की शामत आ रही है? क्योंकि लगातार ये बयान आ रहे हैं कि वनडे क्रिकेट जो है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया और वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को भी चेंज कर देना चाहिए। क्या वाकई में वनडे क्रिकेट की अब वैल्यू कम होती जा रही है? टी20 क्रिकेट वाकई इतना हावी हो गया है कि दर्शक भी वनडे क्रिकेट से बोर हो गए? इस पर हम लतिका से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि हाल फिलहाल में वनडे क्रिकेट को लेकर क्या स्टेटमेंट आए और क्या वनडे क्रिकेट 50 ओवर से भी कम किया जा सकता है। देखिए, वनडे क्रिकेट पर बहसबाजी, 50 ओवर खेलने को कोई नहीं राजी। ओडीआई पर बना दबाव, फॉर्मेट छोटा करने के सुझाव। 50 ओवर से बढ़ रही थकान, क्या 40 से बनेगा काम? कभी वर्ल्ड क्रिकेट की रीढ़ था जो वनडे फॉर्मेट, जिसे इतना प्यार मिला कि किसी ने नहीं किया था एक्सपेक्ट। कभी जिस वनडे फॉर्मेट में खेलने को सभी खिलाड़ी थे राजी, आज उसी वनडे फॉर्मेट पर हो रही है बहसबाजी। जी हां, क्रिकेट का ये सुप्रीम फॉर्मेट अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टी20 लीग और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बढ़ते टूर्नामेंट्स के चलते वनडे क्रिकेट का क्रेज अब कम होने लगा है। यही वजह है कि अब वनडे फॉर्मेट को 50 ओवर की जगह 40 ओवर का करने के सुझाव दिए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का भी ओडीआई क्रिकेट पर रिएक्शन आया है। शास्त्री ने कहा है कि अगर वनडे क्रिकेट को छोटा करके ये बच सकता है तो ऐसा कर लेना चाहिए। वनडे गेम को छोटा करने में कोई गलत बात नहीं है। जब हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तब ये 60 ओवर का था। बाद में इसे भी घटाकर 50 ओवर का कर दिया गया। 60 ओवर के वनडे में लोगों को 20 से 40 ओवर के बीच बोरियत होती थी। ऐसे में अब अगर लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो फिर इसे 50 से 40 ओवर का क्यों नहीं कर दिया जाए। बता दें कि इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने हाल ही में महज 31 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनके इस फैसले के बाद से वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी वनडे फॉर्मेट को लेकर बयान दिया है। आफरीदी ने कहा है, वनडे क्रिकेट अब बोरिंग हो गया है। ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि इसे 50 ओवर की बजाय 40 ओवर का कर दिया जाए। इससे पहले अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी वनडे को लेकर यही रिएक्शन दिया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो एक समय पर वनडे मैच देखते देखते बोर हो जाते हैं और टीवी ऑफ कर देते हैं। वहीं अब साउथ अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने भी माना है कि सभी फॉर्मेट्स में खेलना मुश्किल है। डी कॉक ने एक बयान में कहा, तीनों फॉर्मेट में खेलना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने लगा है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं। खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से फैसले लेने की जरूरत है और अगर उन्हें लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं तो ये बेहतर होगा। अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप होना है, लेकिन उससे पहले वनडे क्रिकेट पर लगातार हो रही चर्चा इसके अस्तित्व पर खतरा बन गई है। देखना यह होगा कि आईसीसी इस मामले में क्या रुख लेती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। वैसे तो वनडे क्रिकेट को लेकर बहस काफी समय से चलती आ रही है, लेकिन बेन स्टोक्स ने हाल में संन्यास लिया तो बहस जो थी ना और ज्यादा बढ़ गई। अब कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि इसे 40 ओवर का कर देना चाहिए, जैसे कि शाहिद आफरीदी ने कहा, जैसा कि रवि शास्त्री ने कहा। क्विंटन डी कॉक कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट्स को आप खेल नहीं सकते। रविचंद्रन अश्विन तो कह रहे हैं कि कई बार उनके लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज में जो मैच चल रहे हैं वो बहुत देर रात तक चलते हैं, तो शायद कोई भी उस पूरे मैच को, इंडिया में बहुत कम दर्शक है जो पूरा देख पाते होंगे। लतिका, इसमें आपकी क्या राय है? क्या वाकई वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर का है, जो पहले 60 ओवर का हुआ करता था, उसको 40 ओवर का कर देना चाहिए? क्योंकि जब वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, एक्चुअल में जो पहला मैच खेला गया था वो 40 ओवर का ही था। मुझे ऐसा लगता है कि 50 ओवर्स का मैच कोई इतना बड़ा मैच नहीं है और देखिए इसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको 40 ओवर कर देंगे तो इतना मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी खूबसूरती क्या है खेलने की। जैसे हम टेस्ट मैच को लेते हैं, एक लंबा मैच चलता है, 5 दिन का मैच चलता है, उसमें आपकी काबिलियत दिखती है कि आप कितना विकेट को रीड करते हैं, क्या सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। वनडे का भी कुछ मिजाज ऐसा ही है, लेकिन T20 आने के बाद और इतना फॉर्मेट चलने के बाद रवीश, ऐसा
ऐसा लगता है कि प्लेयर्स का, जैसे कि डिकॉक ने भी कहा कि पर्सनली आपको ये डिसाइड करना होगा कि वर्कलोड को आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं। देखिए, किसी फॉर्मेट में कोई यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कोई गड़बड़ है या इसको छोटा या लंबा करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि प्लेयर्स किस हिसाब से इन चीज़ों को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि एक प्लेयर है जो आपके तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए फिट है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो वो खेल सकता है। अगर नहीं है तो आपको चूज़ करना होगा कि आप T20 खेलना चाहते हैं, वनडे खेलना चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो रवीश, ये जो सवालों का घेरा है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है इसी वजह से आया है कि वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा है। प्लेयर्स खेलना सब कुछ चाहते हैं लेकिन वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक बड़ा फैक्ट ये भी है ना लतिका कि आप 50 ओवर का गेम खेल रहे हैं। अब ये 50 ओवर का जो गेम है बड़ा लंबा चला जाता है और इस 50 ओवर के गेम के लिए आपके पास टाइम भी चाहिए। तो फैंस के लिहाज से भी अगर सोचा जाए तो बहुत सारे फैंस के लिए भी ये बोरिंग हो रहा है कि वनडे क्रिकेट इतनी बड़े लेंदी उनको लग रहा है कि पूरा दिन उनका निकल जाता है। तो क्या उस लिहाज से भी इसको छोटा किया जाना चाहिए? वैसे आपके पास ऑलरेडी 20 ओवर का क्रिकेट भी और आपके पास 100 बॉल क्रिकेट भी ऑलरेडी जो है जन्म ले चुका है। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगी कि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज़ कर चुके हैं। T20 आया पहले, अभी 100 गेंद का जो गेम है वो भी हम देख रहे हैं, टेस्ट मैच भी देख रहे हैं। 50 ओवर्स के ऊपर इसलिए आ रहा है रवीश के, एक तो ये ड्यूरेशन है इसका, जो 3 घंटे 10 मिनट का जो ड्यूरेशन रहता है वो एक बहुत लंबा हो जाता है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे इस मैच को देखना पड़ता है, सेम टेस्ट मैच की तरह, जैसे सुबह से शुरू हुआ शाम तक आपको देखना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल वेस्ट इंडीज़ की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी शिकायत कोई दर्शक करना चाहेगा, क्योंकि 300 रन बने, 300 रन चेज भी हुए, 300 रन चेज होने वाले भी थे। तो मज़ा है इस फॉर्मेट में, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि किस तरह से आप ये फॉर्मेट खेल रहे हैं। बाकी तो अब आईसीसी के ऊपर है या जो दिग्गज ये बातें कर रहे हैं किस तरीके से देख रहे हैं, प्लेयर्स का क्या इसमें इनपुट रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये भी चीज़ है, देखा अगर हम देखें लतिका कि हाल फिलहाल में जितनी भी सीरीज हो रही हैं आप देखिए सारी T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, 2022 में T20 वर्ल्ड कप खेलना है, 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा, बट जनरली अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आजकल शायद ब्रॉडकास्टर की भी यही डिमांड रहती है कि अगर आप सीरीज रख रहे हैं, कोई कंट्री आपके देश में खेलने आ रही है तो कम से कम 3 T20 रखिए, वनडे कम कर दीजिए, या 3 वनडे रख रहे हैं तो 5 T20 रखिए। कहने का मतलब ये कि ब्रॉडकास्टर्स भी यही चाहते हैं कि T20 मैचेस की संख्या बढ़े, T20 मैचेस ज्यादा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सीरीज में वनडे मैचेस कम होते जा रहे हैं, T20 मैचेस बढ़ते जा रहे हैं। ये बात कह सकते हैं रवीश के, देखिए आज के टाइम में समय की जो दिक्कत है ना वो हर किसी के पास है, हर कोई चाहता है कि झटपट उनको रिजल्ट मिले। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक खूबसूरती जो है क्रिकेट की वो कहीं ना कहीं फेड होती हुई दिखाई दे रही है। ये चमाचम जो भी सिचुएशन है T20 की है, एग्रेसिव गेम बनता जा रहा है क्रिकेट। 20 ओवर का गेम काफ़ी एग्रेसिव रहता है, वहीं टेस्ट मैच देखें तो इतना एग्रेसिव नहीं होता है। तो वनडे जो एक फॉर्मेट रहा है हमेशा वो इस तरह का रहा है कि पलड़ा कभी इधर होगा तो कभी उधर होगा। 50 ओवर होते हैं आपके पास कम बैक करने के लिए, आपकी अगर सिचुएशन ऐसी है तो ये देखना होगा रवीश कि किस तरीके से ये सारा जो आप कह रहे हैं कि लंबा चल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग की भी प्रॉब्लम होती हैं, कहते हैं कि 5 मैच अगर उसके नहीं करने तो इसके करने, तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश। ये तो मिला जुला ही एक डिसीजन लेना होगा, आईसीसी हो चाहे कोई भी यहाँ पर फर्म होगी, वो देखेंगे कि किस तरीके से आप पैसा कमाने का एक ये जरिया ही है। आप क्या मान रहे हो? आप मान रहे हो कि 50 ओवर से कम करना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं अभी इसको 50 ओवर फॉर्मेट में ही रहने देना चाहिए? आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि 50 ओवर्स ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता है जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था तो हम लोगों ने राहुल द्रविड़ को देखा है, कह सकते हैं गांगुली को देखा है, VVS लक्ष्मण को देखा है, तो वो एक फॉर्मेट के नाम पे ही रह गए थे कि ये टेस्ट मैच अच्छा खेलते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर टेस्ट मैच ही खेलते थे। वनडे में जब आए तो थोड़ा स्लो खेलते थे, मशक्कत होती थी इनको खेलने की। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बनता जा रहा है रवीश कि आप इसको अब किस तरीके से देख रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में अगर 50 ओवर रहेंगे तो कोई इसमें खामियाजा नहीं है। चलिए, अगले साल 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होना है, फिर उसके 4 साल के बाद फिर होना है। तो अभी आईसीसी तो फिलहाल जो है वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट जो है उसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या 50 ओवर का ही रहेगा या उससे नीचे हो जाएगा। खैर, वनडे क्रिकेट शुरू कैसे हुआ? क्योंकि एक्चुअल में जब गेम शुरू हुआ था तो वो टेस्ट मैच फॉर्मेट में हुआ था। वनडे क्रिकेट शुरू कैसे हुआ, बदलाव इसमें कितने आए हैं, और क्या फाइनली ये जा रहा है अब और थोड़ा सा छोटा होने वाला है ये फॉर्मेट, या फिर T20 फॉर्मेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? आइए आपको पूरा दिखाते हैं वनडे क्रिकेट का इतिहास। क्या वनडे क्रिकेट हो गया है बोरिंग? क्या 50-50 ओवर से ऊब गए हैं फैंस?
क्या खिलाड़ी भी नहीं खेलना चाहते वनडे? क्या टी20 ने खत्म कर दिया है वनडे का चार? छक्के चौकों की बरसात, रोमांच से भरी हर गेंद और 3 घंटे में खेल खत्म। यानी सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। ये नजारा टी20 क्रिकेट में आम है। और जब 3 घंटे के खेल में फैंस को इतना कुछ मिले तो वो 8 घंटे क्यों खर्च करना चाहेंगे? यही हो रहा है वनडे क्रिकेट के साथ, जिस पर टी20 क्रिकेट की खुमारी हावी होती जा रही है। और आलम यह हो गया है कि या तो खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट को छोड़ रहे हैं या फिर दर्शक ही इस फॉर्मेट से किनारा कर रहे हैं। एक जमाना था जब टेस्ट क्रिकेट भी 6 दिनों का हुआ करता था। तब टेस्ट फॉर्मेट में एक दिन रेस्ट के लिए हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ फैंस को टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लगने लगा, क्योंकि टेस्ट मैच में हार जीत के अलावा ड्रॉ का विकल्प भी रहता था और नतीजा ना निकलना फैंस को नागवार गुजर रहा था। इसी दौरान 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में 3 दिन बारिश की वजह से धुल गए और फिर पहली बार लोगों को वनडे फॉर्मेट के दर्शन हुए। 5 जनवरी 1971 में मेलबर्न में पहला वनडे मैच खेला गया। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। ये मैच 40-40 ओवर का था। इसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी गई। इसके बाद आईसीसी ने क्रिकेट खेलने वाली सभी टीमों के साथ वर्ल्ड कप के आयोजन का फैसला किया और पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया। 1975 में खेला गया वर्ल्ड कप 60 ओवर्स का था। इसके बाद 1987 में वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ। ये वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेला गया। इसके बाद से वनडे क्रिकेट 50 ओवर फॉर्मेट में ही खेला जा रहा है। हालांकि वक्त वक्त पर इसमें बदलाव की मांग उठती रही है। सालों पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे फॉर्मेट को स्प्लिट करने की सलाह दी थी, यानी टेस्ट की तरह वनडे को भी 2 पारियों में बांटा जाए। ये फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोमेस्टिक सर्किट में लागू किया, लेकिन इस फॉर्मेट को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और इसलिए 50 ओवर ही कंटिन्यू रहा। हालांकि आज के दौर में टी20 क्रिकेट वनडे के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है और इसलिए इसमें बदलाव की मांग फिर से उठने लगी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो क्या वाकई वनडे क्रिकेट का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया? और जैसा कि रवि शास्त्री कह रहे कि 40 ओवर का बना दीजिए, शाहिद आफरीदी कह रहे हैं 40 ओवर का बना दीजिए। हम चर्चा करें लतिका के साथ। लतिका, अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम फुटबॉल की बात करें, चाहे हम हॉकी की बात करें, उनमें बदलाव आया तो फॉर्मेट में ही पूरा बदलाव आ गया। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप 5 दिन वाला क्रिकेट भी खेलते हैं, जिसमें आप 50 ओवर वाला भी खेल रहे हैं, जिसमें आप 20 ओवर वाला भी खेल रहे हैं। तो ये दर्शकों के लिए भी कंफ्यूजिंग है और जो बाहर से ओवरऑल जो क्राउड होती है, कई बार उनके लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये कभी ये 5 दिन सफेद कपड़ों में खेल रहे थे, फिर इनकी ड्रेस चेंज हो जाती है। फुटबॉल देखें 90 मिनट्स का, हॉकी देखें वो 70 से 60 मिनट का हो गया, लॉन टेनिस देखें वो अनटाइमली है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो 3-3 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। देखिए, इसमें एडवेंचर बहुत है। आपकी सिचुएशन कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। कौन बल्लेबाज कितने छक्के मार रहा है वो देखिए, कितने बाउंड्रीज मार रहा है, हर ओवर में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें आपको हर ओवर में मिलेगी, हर सिचुएशन में मिलेगी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है रवीश के मैं भी ये सुन रही थी सारा कुछ। तो देखिए, पहले एक सुपर सब भी बीच में आया था, अगर आपको याद हो तो काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंजेस की गई हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया कि किस तरह के से एक इनर सर्कल होगा, उसके बाहर होगा। उससे पहले एक और 15 यार्ड का जो इनर सर्कल होता था, एक वो रूल भी आता था शुरुआती दौर में। सर्कल होता था, 15 ओवर में 2 फील्डर बाहर रहते थे। उससे पहले भी एक था कि 15 यार्ड का एक सर्कल होता था जिसमें आपको स्लिप रखना कंपलसरी होता था, 2 स्लिप आपको रखना कंपलसरी होता था। काफी चेंजेस हुए हैं रवीश। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के तरीके से अगर आप इसको देख ही रहे हैं, क्योंकि टी20 तो एक एंटरटेनमेंट का एक पैकेज बन चुका है, तो अगर 50 ओवर्स के लिए अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो आपको नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे दर्शक उसको देखें, उसको अट्रैक्ट हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं रवीश यहाँ पर के सोचा जा सकता है। अब उसमें कई लोग कह रहे हैं कि 40 ओवर का कर देते हैं, कई मेरे जैसे कह रहे हैं कि 50 ओवर में ही अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो ये
अलग अलग ओपिनियन यहाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए लोकप्रियता तो T20 की जाहिर है बहुत ज़्यादा हुई है। अब जिस तरह से T10 स्टार्ट हो गया है, आने वाले समय में उसकी लोकप्रियता जब ज़्यादा होगी तो हम यही बात कर रहे होंगे कि T20 को इसका खतरा है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से सारे फॉर्मेट्स पे रन करना, क्योंकि कुछ दिनों पहले विराट कोहली ने भी ये कहा था जब उनसे 100 बॉल टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये चौथा फॉर्मेट आ जाएगा, समझ नहीं आता कि इसमें हम अपना वर्कलोड कैसे मैनेज करेंगे। 4 फॉर्मेट के लिए आपको अपनी टेक्निक, अपना माइंडसेट, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ जाएंगी। बिल्कुल, या तो फिर ऐसा होगा कि प्लेयर लिमिटेड हो जाएंगे कि आप 100 बॉल के प्लेयर रह गए हैं, आप T20 के प्लेयर रह गए हैं, आप वनडे के प्लेयर हैं, आप टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। तो या तो इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा प्लेयर्स को, तो वर्कलोड वहाँ मैनेज हो सकता है। कोई प्लेयर होगा जो अगर अपना वर्कलोड को मैनेज कर सकता है अच्छे से, वो इनमें से कुछ ज़्यादा फॉर्मेट्स को एक साथ खेल सकता है। तो ये रवीश काफ़ी चर्चा का विषय है कि किस तरीके से आप वनडे क्रिकेट को बचा सकते हैं, या मैं बचाना ही कहूँगी, क्योंकि जो दिख रही है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली तो बचाना ही होगा इस वनडे के फॉर्मेट को। देखिए खूबसूरती होती है हर चीज़ की, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से शुरुआत हुई थी, और आज के दौर में आप T20 ने इतना बोलबाला कर चुके हैं कि वनडे कहीं ना कहीं फेड होता हुआ जा रहा है। तो ये या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरीज़ कराएंगे, वनडे मैचेस कराएंगे तो दोबारा से लोग जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ेंगे, उसमें आप कुछ चेंजेस लाइए, रूल्स में चेंजेस लाइए। तो काफ़ी कुछ है रवीश, यहाँ पर ICC भी बहुत कुछ कर रही है। इतने समय में बहुत यहाँ नियमों में चेंज आ चुके हैं। आप दोनों छोरों से नई बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, तो काफ़ी चेंजेस हैं। अब देखना होगा कि ये कब तक सस्टेन कर पाता है 50 ओवर्स, या इससे कम हो जाएगा। अभी वसीम अकरम ने भी हाल फिलहाल में लतिका कहा कि 50 ओवर फॉर्मेट बहुत लंबा पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कमेंट्री करता हूँ इसमें पूरा दिन मेरा गुजर जाता है। जबकि अगर 20-20 ओवर के क्रिकेट की बात करें तो इट्स लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी, इट्स लाइक अ मूवी कि आपने 3 घंटे 3.5 घंटे का मैच देखा, छक्के चौके देखे, विकेट्स देखे और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाता है। तो शायद ऐसा लगता है कि बहुत सारा अभी इसमें बातचीत शुरू हो गई है, स्पेशली जब से बेन स्टोक्स ने जो है वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा है। लेकिन चलिए वनडे क्रिकेट की बात हो रही है, अब तीसरा वनडे भारत को खेलना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और कल ये मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम इसमें क्या कुछ बदलाव कर सकती है, क्योंकि सीरीज हम जीत चुके हैं। राहुल द्रविड़ एंड जो कॉम्बिनेशन रहता है उनका, उसमें हमने ये देखा है कि जिनको चांस नहीं मिलता है राहुल द्रविड़ उनको आखिरी वनडे या आखिरी जो मैच होता है सीरीज का उसमें चांस देते हैं। तो क्या बदलाव भारतीय टीम कर सकती है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इंडिया ने बाजी मारी, अब खिलाड़ियों को आजमाने की बारी। सीरीज भारत के नाम, अब बेंच स्ट्रेंथ का इम्तिहान। पहले 2 वनडे पर कब्जा, तीसरे में नए खिलाड़ी दिखाएंगे जज्बा। टीम इंडिया इस समय वेस्ट इंडीज दौरे पर है और उसने वेस्ट इंडीज को पहले दोनों वनडे मुकाबलों में धूल चटाने के बाद सीरीज अपने नाम कर ली है। और अब टीम इंडिया का मकसद वेस्ट इंडीज को 3-0 से रौंदने का है। दोनों टीमें अब क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में आखिरी मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी, जहां भारत की ओर से कई नए चेहरे मैदान पर उतर सकते हैं। भारत ने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 3 रन से हराया, जबकि दूसरे मैच में भारत ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। सीरीज पर कब्जा करने के बाद भी टीम इंडिया रिलैक्स मोड में नहीं होगी। इसके बावजूद ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को तीसरे वनडे से रेस्ट दिया जा सकता है। इस तरह प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव दिख सकते हैं और बेंच पर बैठे कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। सबसे पहले बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, जिसमें 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को तीसरे वनडे में आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। गायकवाड़ अब तक इस सीरीज में नहीं खेले हैं, बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शुभमन ने दोनों वनडे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। ऐसे में ऋतुराज पर अपने डेब्यू मैच में शानदार शुरुआत देने का दबाव होगा। उनका इंटरनेशनल करियर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। ऋतुराज ने 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16.88 की खराब औसत से महज 135 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। फॉर्म के लिहाज से देखें तो शुभमन के ऊपर ऋतुराज को प्रेफरेंस देने का एक एक्सपेरिमेंट भी होगा। ऐसे में अगर ऋतुराज को मौका मिलता है तो फिर उन्हें रन बनाने होंगे। शुभमन के अलावा श्रेयस अय्यर को भी तीसरे मैच में रेस्ट दिया जा सकता है। श्रेयस हालांकि दोनों मैचों में बल्ले के साथ बेहतरीन रहे। श्रेयस ने दोनों मैचों में मुश्किल हालात में अर्धशतक जड़े और टीम की जीत में उनका हाथ रहा। खैर उन्हें भी तीसरे वनडे में बाहर बैठाया जा सकता है।
और उनकी जगह बेंच पर बैठे ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। किशन भी अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया के लिए अभी तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ईशान ने अब तक 3 वनडे मैच खेले हैं और 29.33 की औसत से 88 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी एक बदलाव देखने को मिल सकता है। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह अपना वनडे डेब्यू कर सकते हैं और उन्हें मोहम्मद सिराज की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। सिराज ने टीम इंडिया के सीनियर बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की गैर मौजूदगी में पेस अटैक को बखूबी लीड किया। सीरीज में किफायती गेंदबाजी भी की, लेकिन टीम मैनेजमेंट तीसरे और आखिरी वनडे में लगातार प्रभावित कर रहे अर्शदीप को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकता है। अर्शदीप ने हाल ही में आईपीएल और इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचों में अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था। अर्शदीप ने आईपीएल 2022 सीजन के 14 मैचों में 7.70 के इकोनॉमी रेट से 10 विकेट लिए थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में 3.3 ओवर में महज 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। तीसरे वनडे में बेशक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन टीम का गोल वेस्ट इंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों के कंधों पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। सीरीज तो भारत के नाम हो चुकी है, तीसरा वनडे मुकाबला है, तो उसमें भारत बदलाव कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और करने भी चाहिए। लतिका, आपको क्या लग रहा है, 3 बदलाव करेगा भारत या आपको लग रहा है 2 भी कर सकता है, और क्या बदलाव आप अपने नजरिए से देख रहे हैं? मुझे लगता है गेंदबाजी में जरूर यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है रवीश। और अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो मुझे लगता है यहाँ ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ऋतुराज की मुझे इतनी उम्मीद है नहीं यहाँ पर, और क्योंकि देखिए ऋतुराज को पहले भी इतना मौका दिया गया, अब शुभमन गिल की बारी है, तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ उनको पूरी सीरीज देना यहाँ पर चाहेंगे। ईशान किशन की बात करें तो हाँ, उनको सूर्य कुमार यादव की जगह दे सकते हैं, क्योंकि सुरेश अय्यर हैं या संजू सैमसन है, अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। और ऑलराउंडर की तरफ देखेंगे तो यहाँ दीपक हुड्डा भी अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल ने अच्छी पारी खेली है। अगर पेस बॉलिंग में बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जगह बन सकती है, अगर अर्शदीप फिट हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं रवीश कि द्रविड़ भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैलेंस पूरा बना रहे बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। ऐसा नहीं है कि सबको मौका देने के चक्कर में आप मैच गंवा दें। तो यहाँ ये देखना होगा कि किस तरह का बैलेंस वो बनाना चाहते हैं अपने बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। मौका तो देने को तो सभी को दे सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस किस तरीके से बनेगा ये तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। सही बात है, देखना पड़ेगा कि किन खिलाड़ियों को चांस मिल पाता है इस इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 3rd ODI में। लेकिन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ है। भारतीय टीम जो है वो वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है। आप कहेंगे कौन सी टीम? T20 सीरीज भी है 5 मैचेस की, उसमें जो खिलाड़ियों का शामिल किया गया है, जिनको सेलेक्ट किया गया है, वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। उसके बाद जश्न की तस्वीरें आई हैं, तो जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय प्लेयर्स आधी रात को जश्न मनाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युजवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, अवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम वनडे के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार है, जिसके लिए टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा समेत कई सीनियर प्लेयर वेस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन होटल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। बिजी क्रिकेट स्केड्यूल के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर बना दिया है। टीम इंडिया अब से देश में जो भी सीरीज खेलेगी उसकी स्पॉन्सरशिप पर पेटीएम का ऐड नहीं होगा। दरअसल पेटीएम ने बीसीसीआई से इसका अधिकार मास्टर कार्ड को देने की अपील की थी, जिसे बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट में वापसी के संकेत दे दिए हैं। मिताली ने खुलासा किया है कि वो वुमेन्स आईपीएल के पहले सीजन में खेलने के लिए रिटायरमेंट खत्म करने पर विचार कर सकती हैं। आईसीसी के पॉडकास्ट 100% क्रिकेट के पहले एपिसोड में मिताली ने इंग्लैंड की पूर्व स्टार ईसा गुहा और न्यूजीलैंड की ऑफ स्पिनर फ्रैंकी मैके के साथ बातचीत के दौरान अपनी वापसी के संकेत दिए। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट में दूसरे सीजन में खेलते नजर आएंगे। कैफ के अलावा पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट खेलने की पुष्टि कर दी है।
भारत में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का दूसरा सीजन खेला जाएगा, जिसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो देखते हैं कि वनडे क्रिकेट का क्या होता है, और साथ ही साथ अब लीजेंड्स लीग में मोहम्मद कैफ भी खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा पहुंच गए वेस्ट इंडीज। क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।